2003 तक हर $100 की एक्सपोर्ट पे हम $125 इंपोर्ट करते थे, यानी कोई 25% का हसारा था, जिसको रेमिटेंस, कैपिटल और कुछ कर्जे वगैरह इसको कवर करते थे। अब हर $100 की एक्सपोर्ट पे हम $230 इंपोर्ट करते हैं, जिसको ना तो रेमिटेंस कवर कर पाती हैं, ना कैपिटल और ना कर्जे। अब इसका हाल ये है कि हमें कर्जे वगैरह अपने इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। मेरे घर के पास है इतना मार्केट है, वहाँ पे कुत्तों का शैम्पू इंपोर्ट होता है। आप यकीन करें, कुत्तों का शैम्पू इंपोर्ट होता है। हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ पे 2/3 बच्चे जो है न्यूट्रिशन का शिकार है, और यहाँ पे हम कुत्तों का शैम्पू तक इंपोर्ट कर रहे हैं जो बाहर से मंगवाते हैं। चॉकलेट हमें न्यूजीलैंड से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, सेब हमें यूके से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब हम इंपोर्ट करते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी इंपोर्ट है ये। क्योंकि देखें, पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, ये सारी चीज़ें हम लोग अपनी प्रोड्यूस कर सकते हैं। मेरा हुकूमत से पहला मुतालबा ये है कि आप जो अननेसेसरी इंपोर्ट है इस पर बैन किया जाए, ना कि ड्यूटी बढ़ाई जाए या इस तरह की चीज़ें की जाए, इस पर स्पेसिफिकली बैन किया जाए। ये जो GST है 17%, इस पर इंडस्ट्री नहीं चल सकती, इसको कम करके 5% पे लाना पड़ेगा। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री चलेगी, कारखाने होंगे, रेवेन्यू जनरेट होगा, नौकरियां बढ़ेंगी, तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। सो रेवेन्यू जो है उसको कम करना पड़ेगा। हमारे पास 42 डिवीज़न है मिनिस्ट्री के इस्लामाबाद में, जिसमें आता है नेशनल हेरिटेज, नेशनल हार्मनी। अब मुझे कोई बात बता दे कि आपने लास्ट टाइम कब चिट्ठी लिखी होगी, कब आपने लेटर पोस्ट किया होगा। मतलब मुझे तो नहीं याद आता 20 साल में मैंने कोई लेटर पोस्ट किया होगा। अब उसके अंदर क्या होता है कि एक डायरेक्टर जनरल है और उसके नीचे कोई एडिशनल IGs है, मतलब एक डायरेक्टर जनरल होता था और एक उसके नीचे एक IG होता था। अब क्या कर दिया हुआ है कि एक डायरेक्टर जनरल और उसको नीचे 9 एडिशनल IGs कर दिए हुए हैं। अब इसका खड़ा जा तो गवर्नमेंट को ही पड़ रहा है, सारा हम लोग हमारे टैक्सों के पैसों से इनको आती है, सैलरीज आती है इनको। अब मुझे बताएं इसकी ज़रूरत क्या है? चीज़ों से ना हमारा जो रेवेन्यू है ना वो कम हो जाएगा। अच्छा, रेवेन्यू कम हो जाएगा, उसको कैसे कवर करना है? उसको कवर करने का तरीका ये है कि हमें अपने गैर तरक्याती मंसूबों को बंद करना पड़ेगा। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑस्टेरिटी, मतलब मैं भैंस बेचने वाली बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ हमें अपने गैर तरक्याती मंसूबों को कम करना पड़ेगा। उसमें ये है अच्छा, जब मैं गैर तरक्याती मंसूबे बंद करने की बात करता हूँ तो उसके अंदर मैं डिफेंस बजट की भी बात करता हूँ। अब देखिए, अब हमें खुलना पड़ेगा, अब हमें ओपन होना पड़ेगा, हम अब चुप नहीं रह सकते। अच्छा, डिफेंस एक्सपेंडिचर में 2 चीज़ें आती हैं, एक कम्बैक्ट एक्सपेंडिचर, एक नॉन डिफेंस कम्बैक्ट एक्सपेंडिचर। अच्छा, कम्बैक्ट एक्सपेंडिचर की मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि उसमें मुझे इतनी महारत हासिल नहीं है, मैं बात करूँगा नॉन कम्बैक्ट एक्सपेंडिचर की। अब इसके आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा। आप देखें, आपने लाहौर से पेशावर जाना हो, उसके अंदर कोई हर 40 किलोमीटर पर एक कंटोनमेंट की चेक पोस्ट आती है। अब मुझे अच्छा, ये कंटोनमेंट जो है ये बनी थी ब्रिटिश राज में, जब अफगानिस्तान में 3 जंगें हुई थी और उनको मास्को से खतरा था कि लोग रशिया वगैरह जंग करेंगे, उसके लिए ये कंटोनमेंट बनाई गई थी। अब मुझे बताएं, हमारे मास्को तक फ्रेंडली ताल्लुकात है, अब क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की, इन कंटोनमेंट की, जो हर 40 किलोमीटर बाद लाहौर से पेशावर के दरमियान मोटरवे पे चेक पोस्ट पे आते हैं। अब मुझे बताएं, फजूल का एक्सपेंडिचर है, क्या ज़रूरत है इस चीज़ की? अच्छा, जहाँ डिफेंस बजट के हिसाब से मैं बात करता हूँ, जिसके बारे में मैं बात करता हूँ, एक कोस्ट गार्ड का नाम आता है। किसी तारीखी वाक़ये की वजह से जो कोस्ट गार्ड है ना वो आर्मी के अंडर आ गई। अब नेवी वाले आए, वो कहते हैं यार समुंदर जो है वो तो हमारा किला है, तो कोस्ट गार्ड को हमारे अंडर होना चाहिए बजाय कि आर्मी के अंडर। अब हुकूमत ने क्या किया, कोस्ट गार्ड के लिए मैरी टाइम के नाम से एक अदर एजेंसी बना दी और कोस्ट गार्ड को उसके अंडर कर दिया। अब मुझे बताएं, क्या ज़रूरत है इस तरह के एक्सपेंडिचर की? मतलब कोई आप बताएं क्या तुक बनता है, मतलब नॉन एक्सपेंडिचर को?
अच्छा, अब बात ये आती है कि मैं ये नॉन डिफेंसिव जो बजट है वो क्यों कम करने की बात करता हूँ। वो इस वजह से बात करता हूँ कि देखें यार, आपका जो खर्चा है वो ज़्यादा है और आमदनी कम है, तो ये जो नॉन डिफेंसिव बजट है ये हमें कम करने पड़ेंगे। इसी की बेसिक वजह है कि देखें, आपकी सड़कें नहीं बनती, डिस्पेंसरीज नहीं बनती, स्कूल नहीं बनते। इसी मतलब नॉन एक्सपेंडिचर की वजह से, डिफेंसिव एक्सपेंडिचर की वजह से हमारा बहुत सारा लॉस होता है, और ये हर साल लॉस होता है, बजाय इसकी कि इसको कम किया जाए, और ये बढ़ता जाता है। तो दिस इज़ द बेसिक रीज़न कि एक अंडर डेवलपमेंट कंट्री जो तरक्की नहीं करती है, उसकी ये बेसिक रीजंस होती हैं कि इसको हमें कम करना पड़ेगा अगर हमने उस लेवल पे जाना है। जब तक हम ये चीज़ अपनी कम नहीं करेंगे, हम आज भी 50 साल पीछे ही रहेंगे। सो दीज थिंग्स मैटर। थैंक यू।